दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूं टेक्नीशियन का रिजल्ट आपका कब आ रहा है, साथ में पीसीएम आईटीआई वालों का कट ऑफ क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं, साथ में दोस्तों जो हार्ड शिफ्ट हुआ है जिनका उनका नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक इंक्रीमेंट करेंगे, और दोस्तों 2025 का टेक्नीशियन का कैलेंडर कब तक आ रहा है। ठीक है, इन सभी विषयों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी बातों की जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेलवे ग्रुप डी की वॉल्यूम 2 की बुक है और ये आपको यहाँ पे दिख रही है वॉल्यूम 1 की बुक है। 2025 एडिशन है और उसमें खास क्या है कि आपको जितने भी शिफ्ट हुए थे रेलवे ग्रुप डी के टोटल 99 शिफ्ट हुए थे वो सब के सब आपके इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है 80 to 90% हो जाएगा और आपका हूबहू वैसे ही क्वेश्चन टीसीएस पूछता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ साथ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वीडियो सोल्यूशन चाहिए इन्हीं का तो आपको देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट दिख रही है आपको किरण लर्नर्स एकेडमी पे। ये चैनल है, इस पे आपको साइंस का, फिर रीजनिंग का, ये मैथ का, वैसे जीके का आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जा सकते हैं, इसमें आपको सारे के सारे वीडियोस इसमें दे रखे हैं। इसी तरीके से रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग का भी दे रखा है। उसके साथ आपका के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो कल के डेट में एक आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है जो कि यहाँ पे कोलकाता जोन से आया हुआ है। देख सकते हो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर 23,34,795 फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, 23,34,795 फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, अभी अगर ओवरऑल कंपटीशन की बात करें दोस्तों तो कितना ओवरऑल कंपटीशन बन रहा है देखोगे ना तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो भाई देखो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में वैकेंसीज आपका 13,206 है मात्र। ठीक है, देखो 14,298 बेशक है बट 14,298 में आपका टेक्नीशियन ग्रेड वन का 1,092 सीट है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखो 13,206 जो है वो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए स्पेशलाइज्ड है। अब भाई देखो पर सीट कंपटीशन यदि आप देखोगे ना तो ये 23,34,795 को आपको डिवाइड करना होगा 13,206 से। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपका मान के चलो कि 175 के अराउंड आने वाला है। मतलब ओवरऑल बात करूँ तो भाई आपका जो है वो एक सीट पे 175 बंदे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल सभी 21 आरआरबी का मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये जोन वाइज डिफर करेगा, जोन किस जोन में कितने फॉर्म आए हैं ये आपका उसके अकॉर्डिंग पर सीट कंपटीशन अलग हो जाएगा, बट ओवरऑल 175 है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो भाई एनटीपीसी और ग्रुप डी के मुकाबले तो काफ़ी कम है। ये तो आप मान के चलो एनटीपीसी में भाई एक एक सीट पे एक एक हज़ार बंदे फाइट कर रहे हैं, इससे अधिक फाइट कर रहे हैं, चाहे फिर वो 12th का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे हो। ठीक है, तो ये तो खैर कम है। बाकी अगर अटेंडेंस में देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 70% अटेंडेंस रहा होगा। ठीक है, अब 70% अटेंडेंस में आप लेके चलो तो 23 लाख का आप 70% निकालो तो अप्रॉक्स में आपका 15 लाख आएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ। ठीक है, 15 लाख के आसपास आने वाला है। तो देखो 15 लाख, अब इसको डिवाइड करोगे आप 13,000 से तो कितना कंपटीशन आएगा भाई, बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है ये। ठीक है, आप ये मान के चलो कि 105-6 के आसपास आने वाला है। ठीक है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 105-6 के आसपास आने वाला है। तो भाई बहुत कम कंपटीशन है। बाकी चूंकि पेपर इजी हुआ है इस कारण से मे भी कट ऑफ थोड़े से हाई जाएंगे, बट यहाँ पे कंपटीशन ग्रुप डी एनटीपीसी के मुकाबले बहुत ही कम रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो खैर बात रहा आरटीआई रिप्लाई का दोस्तों। बाकी अगर बात करें भाई एक एक करके सारी बातों के ऊपर तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 2025 का कैलेंडर के विषय में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इनके अनुसार से बताया गया है कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी 4 बड़े जंक्स हैं। सबसे पहला यहाँ पे एएलपी का, दूसरा टेक का, तीसरा एनटीपीसी का और चौथा ग्रुप डी का। ठीक है, ये 4 बड़े जंक्स हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा बताया गया था। इसका वैकेंसी जनवरी से मार्च और इसका वैकेंसी आपका जो है अप्रैल मई जून। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलो कि 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है वो अप्रैल से जून के बीच में आएगी। अप्रैल से जून के बीच में आपको कभी भी ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती है 2025 का। ठीक है, बाकी 2025 का तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया हूँ। बाकी देखो वैकेंसी कितनी होगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों, मे भी संभावना 5-6 हज़ार हो, इससे ज़्यादा तो नहीं ही होगा।
ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों, रिजल्ट 2024 वाला का कब आ रहा है। ठीक है, 2024 की वैकेंसी जिसमें 13,206 पद हैं, इसकी रिजल्ट कब आ रहा है। अब देखोगे तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो शेड्यूल है हमारा ना, इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो फरवरी के अंदर शॉर्टलिस्ट किया जाना है। ठीक है, फरवरी के अंदर डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना है, और फरवरी में ऑलमोस्ट आपका 60 दिन हो जाएगा पेपर लिए हुए। ठीक है, आप 30 दिसंबर को पेपर समाप्त हुआ है, तो जनवरी का 31 और इसका 28, तो ऑलमोस्ट आपका 60 दिन होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पेपर का रिजल्ट देने में टीसीएस जो है वो सभी पेपर का 60 से लेकर के 70 दिन का ही टाइम लेती है, और अधिक से अधिक जो ये 80 दिनों तक का टाइम ले सकती है। ठीक है, हालांकि एनटीपीसी के अंदर 2019 का जो पेपर हुआ था सीबीटी 1 का, वहाँ पे इन्होंने 5 महीने का समय ले लिया था। ठीक है, बट कितना भी लेट करे ना दोस्तों, तो ये मार्च तक जाएगा, मार्च से अधिक नहीं जाएगा। मार्च तक ये रिजल्ट आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी संभावनाएं हैं, और हो सकती हैं कि मार्च में ये रिजल्ट आपको पब्लिश मिल जाए। ठीक है, अभी थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, पीसीएम के कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों देखो, पीसीएम की कट ऑफ के ऊपर बात करें तो यहाँ पे अगर ध्यान देना दोस्तों, तो देखो पिछला बार से तुलना करना पड़ेगा। पिछला बार 2018 में 5,000, ठीक है, अभी देखोगे तो 1,000। ठीक है, 1,000 2024 में। अब देखोगे दोस्तों, तो इस वाले सीट पे आईटीआई और जितने भी ट्रेड हैं आईटीआई के, सब एलिजिबल। ठीक है, पीसीएम के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे 12th वाले भी एलिजिबल। तो ऐसी स्थिति में अगर 2018 में देखो तो नॉर्मलाइज स्कोर कितना गया था, नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पे 18 के अंदर ऑलमोस्ट सभी जोन से दोस्तों, सभी कैटेगरी का यहाँ पे 80 प्लस गया था। 80 प्लस, सबसे कम जो है वो चेन्नई का रहा था, 80 प्लस रहा था, लेकिन ये नॉर्मलाइज। ठीक है, अभी का बात करो दोस्तों 2024 की, तो 2024 में आप सभी कैटेगरी ऑलमोस्ट, मतलब सब कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सभी कैटेगरी का बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैटेगरी का, चूंकि दशमलव में कम मार्क्स में सिलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो यूआर का सिलेक्शन हो गया 85 पे, तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी होंगे वो 84 दशमलव में पॉइंट में कम होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज़ आप समझ लेना। ठीक है, तो आप लेके चलो कि नॉर्मलाइज स्कोर 2024 में भाई कम से कम 90 प्लस रहेगा, हर जगह पे 90 प्लस रहेगा, सभी 21 आरआरबी में रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे चूंकि पेपर का स्टैंडर्ड भी बहुत लो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ को मानते हुए 90 प्लस रहेगा। कैटेगरी सभी मैं बता रहा हूँ, दशमलव में मार्क्स कम होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आईटीआई के ऊपर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि आईटीआई का जो मार्क्स है वो कितना तक रह सकता है। तो देखिए आईटीआई वालों का अगर बात करें ना, तो आईटीआई वालों का कम रहेगा पीसीएम के मुकाबले में, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे अगर यूआर का देखें ना दोस्तों, तो वही आपका यूआर का कितना तक जा सकता है, तो ऑलमोस्ट इसका जो है वो 80 के अराउंड, नॉर्मलाइज में बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मलाइज, ठीक है, 80 के अराउंड। जबकि ओबीसी को देखें दोस्तों, तो ओबीसी का वही आपका 77 के आसपास रह सकता है। ईडब्ल्यूएस वालों का दोस्तों 75 के अराउंड रहेगा। ठीक है, एससी का देखें तो एससी का ऑलमोस्ट जो है दोस्तों वो 73-74 के अराउंड रहने वाला है। ठीक है, एसटी वालों का देखें तो अप्रॉक्स में इनका 69 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट दोस्तों सभी आरआरबी का मैं बता रहा हूँ, बाकी थोड़े बहुत तो डिफर करेंगे प्रत्येक आरआरबी में, जोन वाइज तो कुछ ना कुछ तो अंतर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये मैं एक ऑन एन एवरेज डेटा के अनुसार से, जैसे इतना डेटा प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पिछले कुछ अनुभवों के आधार पे। जैसे 18 का पेपर कैसा हुआ था, ठीक है, 19 के अंदर एनटीपीसी, बाकी दूसरे पेपर्स कैसे हुए थे, ये इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक रॉ डेटा देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे हार्ड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के ऊपर। तो देखो कितना तक बढ़ सकता है। देखो दोस्तों जो एवरेज यहाँ पे आया हुआ है, एवरेज आया हुआ है, ठीक है, एवरेज जो आया हुआ है दोस्तों वो ऑलमोस्ट मान के चलो कि 55 जो है वो इजी शिफ्ट का है, मतलब हार्ड शिफ्ट का है। ठीक है, और जो इजी शिफ्ट है उसका अप्रॉक्स में 62 के आसपास है। ठीक है, तो अंतर कितना का आ रहा है भाई, अंतर कितना है, 7 मार्क्स का। ठीक है, 7 मार्क्स का। तो आप एक लेके चलो कि मान लो यहाँ पे हार्ड शिफ्ट वालों का 10 मार्क्स बढ़ेगा,
तो इनका कितना बढ़ेगा, इजी शिफ्ट वालों का 3 मार्क्स बढ़ेगा, इससे ज़्यादा थोड़ा ना बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। चूँकि पेपर ही बहुत ज़्यादा शिफ्ट में नहीं हुआ है, एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर तो था नहीं कि 1 करोड़ एप्लीकेशन आए हुए थे, कई 1 महीनों तक पेपर चला था, कई 10 दिन में मुश्किल से पेपर समाप्त हुआ है दोस्तों 30 शिफ्टों के अंदर। तो भाई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। मान लो हार्ड का 10 मार्क्स बढ़ा तो भाई ईजी वालों का 3 बढ़ेगा, मॉडरेट वालों का ऑलमोस्ट जो है वो 5-7 नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में इसी अकॉर्डिंग आपका मार्क्स बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफर नहीं करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं डॉक्यूमेंट, डीवी और मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। देखो दोस्तों, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको फ़ोटो लगने वाला है, 6 फ़ोटो आप तैयार रखना, ठीक है। दूसरा दोस्तों, आईटीआई का मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका क्लास टेंथ का यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट, ये तीसरा हो गया। चौथा दोस्तों जो मुख्य डॉक्यूमेंट है वो आपका यहाँ पे है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका SC ST OBC, ठीक है, OBC EWS या फिर EBS, ठीक है, ये जितने भी हैं दोस्तों, ये सभी के सभी सेंट्रल वाले कास्ट सर्टिफिकेट अपना रखेंगे। साथ में जिस टाइम फॉर्म आपने भरा था वो वाला कास्ट सर्टिफिकेट भी रखिएगा, ठीक है। जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था और जो कास्ट आपने अप्लाई किया था दोस्तों, वो कास्ट भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कास्ट हो गया। अगर पांचवा दोस्तों आप मतलब पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हो या फिर आपका किसी और गवर्नमेंट जॉब है, तो उस समय आपको NOC भी मांगा जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये एक मोटा मोटी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, डॉक्यूमेंट का चार्ट है, बाकी ये मेन है, बाकी छिटपुट कुछ कुछ लगेंगे, ठीक है। एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है OBC का, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है OBC का। ये आपका जो फॉर्मेट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर होता है ना दोस्तों, उसी में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन होता है तो ये आपका CN के अंदर ही मिल जाएगा, उसे प्रिंट आउट करके आप निकलवा सकते हो। तो एक मैं मोटा मोटी डॉक्यूमेंट्स का भी दायरा बता दिया दोस्तों, यही आपका लगने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों जैसे ही कुछ अपडेट आता है किसी भी पेपर के अंदर, जैसे ग्रुप डी, NTPC, टेक्नीशियन, ALP, ठीक है, सभी का मैं चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। सो मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।